हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्यू बेसिक के एक जो स्टेटमेंट है जिसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं, तो उसके अंदर का जो हमारा एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो उस इफ देन एल्स स्टेटमेंट का हम आज इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि इफ देन एल्स स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और इससे क्या होने वाला है। जैसे इफ देन एल्स जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने इफ के अंदर एक कंडीशन लिखी और वो कंडीशन को बाद में अगर हम उसे सेटिस्फाई करने जाते हैं, अगर वो कंडीशन अगर सही रही तो फिर हमारा जो आउटपुट रहेगा तो वो एज एन ट्रू रहेगा। पर उसके बाद में जब अगर हमारी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो उस कंडीशन के टाइम पे हमारा आउटपुट कैसे दिखना चाहिए तो वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है। अब ये एक्चुअली कैसे होता है तो आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसके अंदर हम एक पर्सन की एज बताएंगे और वो एज ऐसी रहेंगी कि वो पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके एक कंडीशन रहेंगी वो भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे शुरुआत में हम लिखेंगे यहाँ पे CLS स्टेटमेंट, देन इनपुट एंटर योर नेम $1 input enter your age B। अब ये जो B रहेगा ये रहेगा हमारा एक स्टेटमेंट। इसमें हम कुछ ना कुछ कंडीशन लिखेंगे। इफ B इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। अब हमने यहाँ पे कंडीशन का इस्तेमाल कर दिया है जिसके अंदर हमारी जो B की वैल्यू रहेगी, B हमारा एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू एक तो 18 रहेंगी नहीं तो 18 से ज्यादा रहेंगी। पर अगर 18 से ज्यादा रहती है तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन रहेगी उस पर हमें क्या शो होने वाला है, देन प्रिंट $1 as you are eligible to vote। अगर 18 से ज्यादा अगर वैल्यूज आती है एज की तो वो इंसान वोट देने के लिए एलिजिबल रहेगा। पर अगर वो इंसान 18 के अंडर आ रहा है तो अब वहां पे हम एल्स की कंडीशन का वहां पे इस्तेमाल करेंगे और यही हमारा इफ देन एल्स स्टेटमेंट, जहाँ पे हमने इफ का भी इस्तेमाल किया है, देन का भी इस्तेमाल किया है और अब हम वहां पे एल्स का इस्तेमाल करेंगे। एल्स का इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर हमारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो हम फॉल्स के लिए हमारा आउटपुट क्या आएगा तो वो हमें वहां पे शो होता है। एल्स प्रिंट $1 you are not eligible to vote। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम को मेरे एंड कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। नाउ रन। देखिए आउटपुट के स्क्रीन के अंदर अब यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम। इसमें यहाँ पे मुझे कुछ नाम वहां पे लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ राज कुमार, राजकुमार। ओके। अब यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि राजकुमार की एज कितनी। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है। और एंटर जैसे प्रेस करता हूँ, सॉरी, एंटर योर नेम राजकुमार, एंटर योर एज, हिज एज इज 20। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है
राजकुमार यू आर एलिजिबल टू वोट। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था, b इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो हमारे पास में 18 से ज्यादा वाली वैल्यू आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब ये जो कंडीशन है ये हमारी क्या है, ट्रू कंडीशन है। अब देखते हैं हम थोड़ा चेंज करते हुए, फिर से वही नाम रखूंगा मैं, राजकुमार, एंटर करता हूं। पर अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने जो एज ली थी वो थी 20, जो कहती मेरी कंडीशन से ज्यादा थी, राइट, जो कंडीशन के अंदर सुटेबल थी। अब मैं उसके अंदर वाली वैल्यू लेता हूँ, मतलब लेस देन वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 14। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या आउटपुट मिल रहा है आपको, और ये जो कंडीशन है ये सामने देखने पर आपको समझ में आ रही है कि फॉल्स कंडीशन है, इसलिए वहां पे एल्स कंडीशन में जो हमने लिखा था दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे वो राजकुमार जो है वो क्या है, वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इफ देन एल्स स्टेटमेंट का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं।